आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। सुरेश जी, पहले तो मैं वंदना और प्रशंसा करता हूं आपके सशक्त प्रयास की। कम से कम किसी ने आगे आकर के न्यूज जगत में ये कदम तो उठाया कि जो इतना दुष्प्रचार हो रहा है बाबा के विरुद्ध, जो बिल्कुल अनर्गल है, इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं पारस जी आपको बताना चाहूंगा कि मैं कट्टर सनातनी हूं स्वयं। दुर्गा कवच और अर्गला स्तोत्र का जब तक पाठ नहीं करता हूं मैं घर से नहीं निकलता हूं। आपको मैं बता दूं कि बाबा जब सदे थे तो बाबा के समक्ष द्वारिका माई में श्री राम भगवान का पालना सजाया जाता था। शिरडी के ग्रामवासी राम जन्म उत्सव मनाते थे, आपको ये मालूम होना चाहिए। बाबा ने अपने अनन्य भक्त श्यामा को सप्तश्रृंगी माता के मंदिर में जाने का आदेश दिया है। अगर बाबा मुसलमान होते तो मस्जिद में जाने के लिए कहते। सप्तश्रृंगी माता ये प्रमुख शक्तिपीठ है, आप जानते होंगे, नासिक जिले में। बाबा ने ही श्यामा को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का आदेश दिया है। वर्णित ये भी है कि बाबा ने भगवत गीता के बड़े सुंदर श्लोक का गुणानुवाद किया है। बताइए कौन सा मुसलमान कर सकता है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। इतना सुंदर श्लोक है और बहुत गूढ़ तरीके से बाबा ने इसका अनुवाद किया है। चरित्र में ये वर्णित है, आपको मालूम होना चाहिए ये बातें। अगर नहीं मालूम है तो हम लोग बैठे हैं ये बताने के लिए। मैं 2003 से बाबा की कथा कर रहा हूं और मैं कई मंत्रों की सिद्धि गुरु कृपा से मुझे प्राप्त है। मैं ये आत्मस्तुति नहीं कर रहा हूं, ये बाबा का मैं गुणानुवाद आपके सामने कर रहा हूं कि बाबा से बड़ा हिंदू कोई नहीं हो सकता। बाबा ने द्वारिका माई को मंदिर बना दिया, जो मस्जिद थी। श्री राम जन्म उत्सव, जन्माष्टमी, सब कुछ बाबा ने उसी में किया है। तुलसी वृंदावन सजाया है, राम जन्म उत्सव किया है। अभी बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें मैं बैल जी पिछले दोनों एपिसोड में वीडियो में दिखा चुका हूं। वहां मंदिर के सभी वीडियो मैंने दिखाए पहले एपिसोड में। हम थोड़े उत्तर देते हैं, आज के इसमें क्या करते हैं बैल जी? पारस जी, आपका कोई प्रश्न है बैल जी को तो पूछिए, फिर उसका उत्तर उनसे लेंगे। फिर मैं अगले सुमित जी के पास जाऊंगा, फिर हमारे साथ सम्मानीय पूर्व न्यायाधीश चंद्र कुमार जी, उनके पास जाएंगे। पारस जी, आपका कोई प्रश्न है, पूछिए। नहीं 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 नहीं, कोई प्रश्न नहीं। जो आप बता रहे हैं कि आप कथावाचक हैं, आपने उनकी कथाएं की हैं, आपके नहीं, गुरु कृपा से साईं बाबा को जितनी आपने दिया है मगर उसमें से कोई प्रश्न पूछिए। नहीं, प्रश्न उसमें क्या किया? देखिए, अब उनकी आस्था है, किसी की आस्था पर प्रश्न करना पहली बात तो हम हिंदुओं को शोभा नहीं देता, क्योंकि सबकी आस्था का सम्मान करते हैं, बिल्कुल सम्मान करते हैं। आपको ये ज्ञान है कि बाबा ने राम जन्म उत्सव मनाया है जब सदे थे? आपको ये ज्ञान है? मनाना नहीं, वो तो आप सामने राम का पालना सजा हुआ है और राम मंदिर में शिरडी के ग्रामस्थ, जो शिरडी के ग्रामीण है, उन्होंने चंदा इकट्ठा करके दिया। ये जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा, माध्यम से पहुंच रही देखा नहीं, हमने तो देखा नहीं है। नहीं, मेरे पास बहन जी, ये आपने भी पढ़ाई है। मैं ना लिखित प्रमाण है। मैं साक्षी हूं ना। एक मिनट पारस जी, मैं आपको रिसीव्ड दिखाने के लिए तैयार हूं। जिन्होंने पेमेंट लिया, डोनेशन लिया, अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी उनको लाइन पर लेने के लिए तैयार हूं। नहीं नहीं, अगर आपका हम पे भरोसा नहीं है तो मैं उनको अभी लाइन पर लेने के लिए तैयार हूं। भरोसे की बात नहीं है सुरेश जी, मैं जो कह रहा हूं आप समझ नहीं रहे हैं। 2014 हमारे पास लिखित प्रमाण है। तो